जिस वर्ग के विरोध में चला रहा है उस वर्ग को होश भी नहीं है, वो बेहोशी में पड़ा है। समझ पाने में क्या कर रहा हूं? मैं फिर दोबारा से रिपीट कर रहा हूं और उससे मैं प्रमाण के लिए आपको ले जाना चाहता हूं, थोड़ा पीछे पे ले जाना चाहता हूं। 2019 आते आते भारत में एक तस्वीर स्पष्ट हो गई थी और वो तस्वीर क्या थी कि भारत आजाद होगा। अंग्रेजों से लड़ाई चल रही थी ना, तो अंग्रेजों की जो लड़ाई शुरू की थी तो उस वक्त उसका जो नाम दिया गया था वो नाम था स्वराज। क्या नाम था? स्वराज। स्वराज का अर्थ था स्वयं का राज्य। अंग्रेज भागो और हम स्वयं राज्य चलाएंगे, ठीक है। इसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो परिवर्तन किया वो परिवर्तन था कि उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत को कन्विंस किया और कहा कि भारत में दो प्रकार के गुलाम रहते हैं। एक तो वो लोग हैं जो आपके गुलाम हैं और एक वो लोग हैं जो गुलामों के भी गुलाम हैं। समझ गए कि नहीं? जिनको आपके आने से पहले कई हजार वर्ष पहले से उन्होंने अपना गुलाम बना रखा है। मैं चाहता हूं कि 2 नंबर के जो गुलाम हैं उनकी आजादी पहले तय होनी चाहिए। यही बाबा साहब का आंदोलन था। पढ़िए पूना पैक्ट पढ़ेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगी सारी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं, ठीक है ना। अंग्रेज की समझ में ये बात आ गई। अंग्रेज की समझ में ये बात बाबा साहब समझाने में कामयाब हो गए। तो फिर उस आंदोलन का नाम क्या हो गया? स्वराज से हटकर उस आंदोलन का नाम हो गया स्वतंत्रता का आंदोलन। काय का आंदोलन? स्वतंत्रता, यानी प्रत्येक नागरिक की स्वतंत्रता। पहले कुछ मुट्ठी भर लोग अपनी स्वतंत्रता चाहते थे। स्वराज, ठीक है ना। स्वराज स्वतंत्रता के आंदोलन में बदल गया और आपने देखा हो उस समय बड़े बड़े नेताओं ने इसका विरोध किया। पंडित गंगाधर तिलक ने नेताओं ने विरोध किया कि कुमार, गड़रिया, हईर, काची, अगर इनको संसद में भेजा जाएगा तो हमको ऐसी आजादी नहीं चाहिए। सार्वजनिक बातें नहीं है, हुआ था कि ना? हुआ था ना, विरोध हो रहा था ना इस बात का। तो एक आदमी उस वक्त कांग्रेस में बहुत बड़े लीडर थे, नेहरू, पटेल, उनके बाद उनका नंबर आता था और उनका नाम था डॉक्टर हेडगेवार। डॉक्टर हेडगेवार ने कांग्रेस छोड़ी और वो अलग हो गए, क्योंकि गांधी जी भी बाबा साहब के प्रभाव से प्रभावित हो गए थे, है ना। नेहरू भी प्रभावित हो गए थे बाबा साहब के प्रभाव से। तो उन्होंने छोड़ दी कांग्रेस और उन्होंने एक अलग से संगठन खड़ा किया और जो अलग से संगठन खड़ा किया उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य था प्राचीन काल के वैभव को पुनः स्थापित करना। और प्राचीन काल का वैभव क्या था, जिसे वो हमेशा अपने नारों में कहते हैं, मैं बता रहा हूं आपको। वो था गांव, गाय, गुरु। प्राचीन काल का वैभव, यानी उन्होंने कहा अपने वर्ग को, अपने समाज को, ब्राह्मण वर्ग को,
कि प्राचीन काल में जिसको सतयुग कहा गया था, वो एक ऐसा समय था जब गांव गाय और गुरु की व्यवस्था थी। वही व्यवस्था हम दोबारा लागू करना चाहते हैं, लेकिन ये जो आजादी मिलने के लिए जा रही है, इस आजादी में हमको वह वैभव प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले अंग्रेजों ने जितने देश भी आजाद किए थे, वो सब उन्होंने डेमोक्रेटिक सिस्टम, लोकतांत्रिक सिस्टम से किए थे। यानी आजादी उन्होंने किसी वर्ग, जाति या दल को नहीं, बल्कि उस देश की प्रजा को दी, उस देश के नागरिकों को दी। तो उनको लगा कि भारत में भी जो होगा वो यही होने वाला है, ठीक है। तो उन्होंने अपना एक संगठन बनाया और उस संगठन का जो आधार रखा, आधार मैं आपको बता, राजनीतिक नहीं रखा, क्योंकि वो जानते थे कि राजनीतिक आधार रखेंगे तो हम फेल हो जाएंगे, हम कामयाब नहीं होंगे। तो उन्होंने उसका आधार रखा धर्म, ठीक है, धर्म। उनके उस आधार के धर्म को हम 3 शब्दों में कह सकते हैं। जो सही ओरिजिनल नाम है, उसका जो असली नाम है, वो है ब्राह्मण धर्म, ठीक है। समय समय पे परिवर्तन किया गया। बुद्ध की क्रांति के बाद उन्होंने उसको सनातन धर्म कहना शुरू कर दिया, और जब लोकतांत्रिक देश में व्यवस्थाएं आने लगी दुनिया में, तो उन्होंने फिर उस सनातन को पीछे करके उसको हिंदू धर्म नाम से पुकारना शुरू कर दिया, ठीक है, समझ पा रहे ना। तो उन्होंने धर्म के आधार पे अपनी शक्ति का निर्माण शुरू किया, और जो तौर तरीके लिए, जो तौर तरीके उन्होंने लिए, वो कहां से लिए मालूम है? भिक्षु संघ से लिए। सब कुछ उन्होंने भिक्षु संघ से वहां से लिया। नाम भी उन्होंने जो रखा अपना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वो जो भिक्षु संघ था उसी का संघ वो लेके आए, ठीक है। और पहले उन्होंने धर्म का सहारा लेकर, धर्म का आधार बनाकर एक वर्ग को तैयार किया पूरे देश में, ठीक है। एक को उन्होंने शाखाओं के माध्यम से तैयार किया और उनको बताया कि हमें हमारे प्राचीन काल के वैभव को प्राप्त करना है, जो इस आजादी से मिलने वाला नहीं है। इसलिए उन्होंने आजादी का विरोध किया और आजादी में की लड़ाई में कोई भाग नहीं लिया, ठीक है ना, क्योंकि वो आजादी उनको पसंद नहीं थी। समझ पा रहे ना मेरी बात। फिर उन्होंने कहा कि भाई लोकतंत्र आएगा, लोकतंत्र में वोट का आधार होगा, और एक वर्ग को जिसको हम तैयार कर रहे हैं, इसकी वोट की ताकत तो गांव का सरपंच बनाने लायक भी ना होगी, तो हमें क्या करना चाहिए। तो दूसरे नंबर पर उन्होंने तैयार किया जिसके पास धन संपदा थी, मनु व्यवस्था के कारण, मनुस्मृति के कारण जिस पर धन संपदा थी, और जिसका प्रचार तंत्र पे कब्जा था। प्रचार तंत्र माने मीडिया, जितने भी अखबार थे वो वैश्य वर्ग के थे, समझ गए। और जितना धन संपदा था वो किस पे था? वो वैश्य वर्ग पे था। तो वैश्य वर्ग को मनुस्मृति सूट करती है, जो कि उसको एक अधिकार देती है वो धन रखने का, है ना। उसको तैयार किया। उसको तैयार करने के बाद भी उन्होंने ऐसा सोचा कि इससे भी हमारी बात बनने वाली नहीं है। तो तीसरे नंबर पर फिर उन्होंने किसको तैयार किया? तीसरे नंबर पर उन्होंने तैयार किया राजपूतों को, जिन्हें हम क्षत्रिय कहते हैं, जिनके पास भारत की जमीन का 95% जमीन जिनके पास है, ठीक है, मार्शल कौम, उनको तैयार किया। उनको तैयार करके उन्होंने अपनी शक्ति निर्माण की और उसकी संख्या बनी 15%, 100 में 15। तो उन्होंने कि भाई 100 में 15 की ताकत से भी
हम संविधान की शक्तियों तक नहीं पहुंच सकते। हमें सबसे पहले संविधान को अपने हाथ में लेना होगा। समझ पा रहे कि नहीं? संविधान को मानकर, संविधान के नियमों को मानकर हमें संविधान तक पहुंचना होगा। और जब संवैधानिक शक्तियां हमारे हाथ में होंगी तो फिर उसी संवैधानिक शक्तियों से हमको संविधान को कुचलना होगा, कमजोर करना होगा, क्योंकि दूसरा कोई रास्ता बनता नहीं। ठीक है ना? तो फिर उन्होंने हिंदू धर्म का प्रचार किया, जबरदस्त। दीवारों पे लिखा, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम कौन हैं? हिंदू हैं। और उन्होंने एक योजना बनाई, एक चक्रव्यूह बनाया। उस चक्रव्यूह को मैं अपने शब्दों में कहता हूं घेराबंदी। क्या शुरू की इन्होंने? घेराबंदी। किसकी घेराबंदी? SC, ST, OBC की घेराबंदी, यानी बहुजन समाज की घेराबंदी। हिंदू धर्म की अफीम पैदा करके उनको अफीम पिला पिला के, धर्म की अफीम पिला पिला के, धर्म की अफीम पिला पिला कर उनकी घेराबंदी करना उन्होंने शुरू की। और एक एक जाति को उन्होंने निशाना बनाया। हर जाति में उसको मान्यवर काशीराम साहब के शब्दों में कहूं तो मैं क्या कह सकता हूं? बताओ कोई एक साथी? नहीं। मान्यवर साहब ने किताब लिखी है, उसका नाम है चमचा युग। तो मान्यवर काशीराम साहब के शब्दों में कहूं तो बहुजन समाज की घेराबंदी करते करते उन्होंने चमचे पैदा किए। SC में भी चमचे, ST में भी चमचे और OBC में भी चमचे, है ना? और चमचे भी एल्युमिनियम के नहीं, मजबूत स्टील के, है ना? मजबूत स्टील के, मतलब उनके एक चमचा को आप तोड़ नहीं सकते। तोड़ लो उनके एक चमचा को। जबरदस्त ब्रेन वॉश किया, जबरदस्त ब्रेन वॉश किया। समझ पा रहे कि नहीं? ऐसा करके उन्होंने अपनी पावर बना ली कम से कम 30 और 40%। 30-40% उन्होंने अपनी क्या बना ली? ताकत। और फिर चुनाव में वो मीडिया का धन का उपयोग करते हैं, चमचों को इस्तेमाल करते हैं। और चमचों के इस्तेमाल से वो इतनी पावर पैदा कर लिए कि आज गांव के सरपंच से लेकर राष्ट्रपति भवन तक संविधान तो हमारा है, लेकिन संविधान हमारे हाथ में नहीं है। सही बोल रहा हूं ना मैं? पक्का? तो लंच पैकेट आ गए आपके। लंच टाइम होगा आपका, कितने का रहेगा बता देंगे साथी लोग। एक बात बता दूं मैं,